चलिए, अब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे नीचे जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है, जो सबसे लोएस्ट रैंक होती है, वो होती है स्पीसीज की। ठीक है, अब ये चीज जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, स्पीसीज रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ठीक है, पहली बात ये। ठीक है, दूसरी बात, one should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological differences। ठीक है, based on distinct morphological differences। ठीक है, अब इन दोनों का हम आसान शब्द में समझ लेते हैं कि स्पीसीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज हैं। फंडामेंटल सिमिलरिटीज का मतलब कुछ चीजें जो कि दिखने में और होने में, मतलब कुछ एक्सटर्नल फीचर्स, कुछ इंटरनल फीचर्स, कुछ लाइफ प्रोसेस, वो एक स्पीसीज के सारे मेंबर में एग्जैक्टली सेम होंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। ठीक है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक कुत्ता जो है वो इंडिया में पाया जाता है और एक कुत्ता आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है, दोनों आपस में बहुत दूर है। ठीक है, बट दोनों कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं जो कि डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स हैं, उसमें बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, एक तो कि उनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब इन, इस इंसान को एक स्पीसीज को उससे ही मिलते जुलते दूसरे स्पीसीज में बहुत आसानी से दिखने वाले फीचर्स जो कि इजीली दिखें उनके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। मतलब वन शुड भी, मतलब अगर हम किसी स्पीसीज को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी जो बहुत एक जैसे हैं, फिर भी उनमें इतना अंतर होना चाहिए कि देखने वाला गौर से देखकर कह सके कि ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है और ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो one should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological मतलब जो कि आपको बाहर से आपकी आंखों से दिख जाए कि भाई ये तो अलग है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन ये तो दोनों के बीच में ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है एक ले लो, आप ले लो आप, ठीक है, चीता को ले लो और दूसरा आप शेर को ले लो। ठीक है ना, आगे अभी हम इस चीज को समझाएंगे, इस चीज को भी यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अब हम पहले पॉइंट पर आते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। अब फंडामेंटल सिमिलरिटीज क्या है, देखिए, जो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिफाइनिंग फीचर जो है स्पीसीज की, कि एक स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपस में वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, इनका इलू इलू तो होगा, और साथ में जो वो अपने किलू किलू पैदा करेंगे, ठीक है, वो भी आगे जाके इलू इलू करके दूसरे किलू किलू पैदा कर सकते हैं। मतलब वो जो प्रोजीनीज पैदा करेंगे, ठीक है, वो भी आगे जाके फर्दर प्रोजीनीज पैदा कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अपना एक होता है, ठीक है, हॉर्स एंड डंकी के इंटरब्रीडिंग से बनता है म्यूल। ओके, क्या बनता है, म्यूल बनता है। ठीक है, तो अपना म्यूल जो है, ठीक है, देखिए, आपका डोंकी है इनटू हॉर्स, इससे बना म्यूल। ठीक है, एक चीज तो खैर ये हुआ कि इन दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग होगी, एक बैरियर इन्होंने क्रॉस किया जो हमने डेफिनेशन दी थी। बट जो इन्होंने प्रोजिनी बनाया म्यूल, म्यूल होता है स्टेराइल। ओके, ये दूसरा म्यूल नहीं पैदा कर सकता। बस की बात नहीं है इसकी। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पीसीज में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शंस होता है,
लेकिन उसकी बात हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, आपके लेवल पे ये जानना समझना जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि एक ही स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म अनाटॉमिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। मतलब उनके जो ऑर्गेन सिस्टम्स हैं, जो उनका अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। जैसे आप दुनिया के चाहे कोई भी डॉग को ले लो आप, ठीक है, उनका एक बेसिक एनाटॉमी सेम है सबकी, ठीक है। ऑर्गन्स का जो अरेंजमेंट है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है सारे डॉग्स में। ऑल द डॉग्स आर द सेम, ठीक है। उसके बाद इनके जो लिविंग प्रोसेस है या डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जो है ना, जो लिविंग प्रोसेस है, मतलब जैसे रेस्पिरेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओके, ये सारे डॉग्स में सेम होंगे, ठीक है। एक ही इसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, इट विल बी द सेम इन ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, कि हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा बड़ा क्राइटेरिया है स्पीसीज को डिफाइन करने का। बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? इसमें हम कैसे बताएं कि एक स्पीसीज के है कि नहीं, ठीक है। तो जो कोर फीचर्स हैं, ठीक है, जो सबसे कोर डिफिनेशन स्पीशीज की होती है, ठीक है, वो ये है कि उनकी साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सिमिलर होनी चाहिए। साइटोलॉजी मतलब सेल कैसा, दोनों के सेल सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। एक स्पीशीज के सारे बैक्टीरिया के सेल और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सबका अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, सेल के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो सब सिमिलर होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सेम स्पीशीज में जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, उनकी जेनेटिक्स बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी। जेनेटिक्स मतलब उनके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाए, ठीक है। तो देखिए, आपको मेरा मतलब ये नहीं कि आपको ये सब पॉइंट याद कराने हैं, ठीक है। मैं इतना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए, फंडामेंटल सिमिलरिटीज का मतलब क्या होता है। और अगर आप इतना याद कर लोगे तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका नीट यूजी के पेपर बनाने वालों को मन के यार हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर उठ के चीज़ें पूछते हैं, तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप सब, ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब इंसान को एक स्पीशीज को अपने ही जैसे दूसरे सिमिलर स्पीशीज से या बहुत ही जुड़े हुए, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। मतलब इतना अंतर दोनों स्पीशीज में होना चाहिए, चाहे वो कितनों भी आपस में मिले, कितने भी जुड़े हुए हों, कितने भी क्लोजली रिलेटेड हों, कितने भी संबंधित हों, ठीक है, लेकिन उनमें इतनी डिफरेंस होनी चाहिए कि कोई देख कर कह सके कि भाई ये किसी दूसरे स्पीशीज का जानवर है, ये किसी दूसरे स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर ये पिक्चर है, ठीक है, गौर से देखिए आप इसे, ठीक है। ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म, तीनों ही जानवर एक जैसे दिखेंगे। मतलब अगर मैं ये हटा दूं तो आप शायद कह भी ना पाए कि इसमें कौन सा लियोपर्ड है, कौन सा जैगुआर है और कौन सा चीता है, ठीक है। सबकी स्किन का कलर भी एक जैसा है, सबके स्किन पर एक जैसी स्ट्राइप्स हैं, सबकी शक्लें भी एक जैसी हैं। कि आप बता पाएंगे? ऐसे ऐसे नहीं बता पाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा तो, ठीक है। बट इवन दो कि ये तीनों एक जैसे एकदम दिखते हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, फिर भी आप अगर बारीकी से देखेंगे, ठीक है, तो यू कैन टेल द डिफरेंस कि यार ये इस स्पीसीज का, ये स्पीसीज का है। जैसे हम बात करते हैं लियोपर्ड की, ठीक है, लियोपर्ड की जो हेड होती है, ठीक है, वो चीता के हेड से बड़ी होती है और जैगुआर के हेड से छोटी होती है, ठीक है। बाकी देखिए,
मेरा बताने का मकसद आपको ये नहीं है कि आपको लियोपर्ड चीता और जैगवर के बारे में याद कराना है, मुझे समझाना है, ठीक है? तो मैं एक सिंपल सा पॉइंट समझाने के लिए लेता हूँ। इनके बॉडी पर जो स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है, अगर आप गौर से देखें, जो लियोपर्ड की स्ट्राइप होती है वो होती है रोजेट फॉर्म में, रोजेट, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, रोजेट का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए ये एक ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट, इसे मिला करके एक रोजेट फॉर्म है, ठीक है। जो चीता की स्ट्राइप होती है वो डॉटेड होती है, देखिए, सिंपल से डॉट्स हैं बस, ऐसे ऐसे ऐसे। वहीं ल्यूपर्ड में जो है रोजेट है, दे आर लाइक अ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उसके जैसे। और जैगवर में क्या होता है, जैगवर में रोजेट्स के अंदर मिनी रोजेट्स होते हैं, जैसे आप देखिए लियोपर्ड का देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज वन सिंपल रोजेट, ये, ठीक है, दिस इज वन सिंपल रोजेट, दिस इज वन सिंपल रोजेट, दिस इज वन सिंपल रोजेट, ठीक है। अब हम आते हैं जैगवार पे। जैगवार में देखिए, ये एक रोजेट है, ठीक, उसके अंदर मिनी रोजेट है, ठीक है, रोजेट्स इनसाइड अ रोजेट, ठीक है। ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ये एक जैगुआर है ना? कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको शायद इससे पहले ये बात पता भी नहीं होगी, ठीक है। तो इवन दो कि ये तीनों जानवर बहुत एक जैसे दिखने में लगते हैं, बट तीनों अलग अलग स्पीसीज के हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में क्या है, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। समझ में आया, है ना? डिस्टिंक्ट है कि भाई कुछ चीजें हैं जो आप देख के कह दो कि ये तो चीता ही है, ये जैगुआर नहीं हो सकता।